नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं टीएलआर न्यूज़। आप जानते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर जो है हर कोई बात करना चाहता है, रखना चाहता है और इस निज़ाम को, इस सिस्टम को ठीक भी करना चाहता है। आप जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके का है और क्या वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की मिलती है, उससे भी आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। स्कूल की कंडीशंस क्या है, उससे भी आप वाकिफ़ हैं। आप देख पा रहे हैं कि अभी जो है हम सीईओ ऑफिस के, जो एजुकेशन ऑफिस है हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट का, उसके बाहर है। ये देख सकते हैं कि फ़याज़ मागरे साथ हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है, समय समय पर मुद्दों के ऊपर बात रखते हैं। आज एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर ये सामने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका टीएलआर न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सर, क्या कहेंगे आप, जैसे आपको लग रहा है, क्योंकि मेरे 2-3 ही सवाल रहेंगे आपसे कि एजुकेशन के ऊपर सभी बात करते हैं, सभी जानते हैं, जी, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या लगता है आपको कैसे ठीक होगा सिस्टम? देखिए, सबसे पहले हमारी यही डिमांड रहेगी कि जो भी हमारा सिटी और रूरल एरिया है, इनमें जो स्टाफ है वो लेवल होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, फर्स्ट डिमांड हमारी कैसे है। होगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा स्टाफ? देखिए ना, जो इनके पास स्टाफ अभी है, आप देखिए, आप मान के आप ले लीजिए बॉयज़ हायर सेकेंडरी को, या बंडोडा लीजिए, या खिलेनी में लीजिए। अगर वहाँ पे 5 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, 4 फिल हैं, उसके बाद हमारा हाई स्कूल उगाद लीजिए, वहाँ एक भी नहीं है। सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि लेवल होना चाहिए। आप ले लीजिए, हमारा खनकूट का एक स्कूल है, वहाँ एक भी मास्टर ग्रेड नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लेवल होना चाहिए। इसलिए हम इस रिलेटेड हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर से मिले, उन्होंने हमें अच्छा एश्योरेंस दिया कि हमने एक प्रपोजल तैयार किया है, वो उसका एक प्रोसेस होता है। अब टाइम तो लगता ही लगता है, क्योंकि जो यहाँ पे पहले ट्रांसफर्स हुई, जो टीचर को मास्टर ग्रेड में प्रमोट करने का काम किया, उसमें फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं, उसमें फेवरेटिज्म चला, कहीं ना कहीं उसमें नेपोटिज्म चला। इसलिए ये जो नए वाले चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, ये बहुत अच्छे इंसान है। कहीं ना कहीं हम उससे नहीं ना कह सकते, उसके लिए सबूत होना चाहिए। जब भी हम कुछ कह रहे हैं कि हाँ जी फेवरेटिज्म हो रहा है, आप कह रहे हैं, तो उसके लिए सबूत होने चाहिए। इसके लिए आप सोशल एक्टिविस्ट हो तो पर्दाफाश करिए उनका। बिल्कुल सबूत हमारे पास है, क्योंकि एक टीचर 17 साल उसने बॉयज हायर सेकेंडरी में ड्यूटी दी। 17 साल। जब 17 साल के बाद वो टीचर मास्टर ग्रेड में प्रमोट हो गया, उसको खिलेनी लगाया गया। आप देखिए खिलेनी में कितना स्टाफ है, सरप्लस स्टाफ है वहां पे ऑलरेडी सरप्लस स्टाफ था। अब एक टीचर 17 साल बॉयज हायर सेकेंडरी में ड्यूटी करता है, उसके बाद उसको खिलेनी लगाया जाता है। क्या हमारे गरीब बच्चों से सर नाइंसाफी नहीं हो रही है? अगर आप एजुकेशन पे काम नहीं करोगे तो आप हमारे गरीब को कैसे डेवलप कर सकते हो? आप हमारे गरीब को डेवलप नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपको स्टार्ट करना चाहिए। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? कोई बच्चा है आप? नहीं, अभी मेरा बच्चा नहीं है, मेरा नहीं। छोटा है। कोई आपके भाई बहन है? जी जी जी, कहाँ पढ़ते हैं? वो यहाँ सिटी में पढ़ते हैं। सिटी में प्राइवेट स्कूल? जी। तो आप गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर जो है किसी को इंटरेस्ट नहीं है, जितने भी लोग हैं बच्चे का भविष्य बनाने वाले, वो सभी प्राइवेट की ओर जा रहे हैं। जी। क्या लगता है आपको कि इसी की वजह से सरकार का इंटेंशन गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर नहीं है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर? देखिए ना, जब आपके स्कूल में स्टाफ नहीं है, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तभी तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना ग्राउंड में, कि हमारे। नवाज मलिक तो कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह स्कूल बनाएंगे, तो क्या उनका साथ नहीं देंगे आप? देखिए, जो भी एजुकेशन पे बात करेगा, आपको पता है कि पिछले 3 महीने से मैं एजुकेशन पे बात कर रहा हूं। मैंने जम्मू से प्रेस रिलीज दी और एजुकेशन पे मैंने प्रेस रिलीज दी, ताकि उम्मीद है महाराज मलिक? देखो, हम महराज मलिक से क्या उम्मीद करें? हम सरकार से उम्मीद करेंगे, हम मिनिस्टर से उम्मीद वो करेंगे। एमएलए यहाँ पे है ना? तो हमको उनसे भी उम्मीद करनी चाहिए, हम उनसे भी उम्मीद लेके आप देखते हैं। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह जो है वो ठीक कर देंगे, दिल्ली की तरह सिस्टम जैसा दिल्ली में है वैसा बनाएंगे यहाँ। पता चलेगा, हमको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी मसा स्कूल खुले हुए हैं। अब देखते हैं कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता सपोर्टर है। हैं उनके आप, महराज मलिक? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है। लेकिन अगर वो स्कूल वगैरह ये सब कुछ कर देंगे तो सपोर्टर बन जाएंगे। हम क्यों किसी की सपोर्ट करेंगे जनाब? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। अगर हम हर किसी पॉलिटिशियन के सपोर्ट में आ गए, तो समाज में जो बुराई है उनको हाईलाइट कौन करेगा? अब पूरी कौम की कौम हम बीजेपी के साथ जाएं, या महराज मलिक के साथ जाएं, या किसी और पॉलिटिशियन के साथ जाएं, तो समाज में जो बुरा है इसको हाईलाइट कौन करेगा? इसीलिए तो डेमोक्रेसी है कि आपको बोलने का अधिकार है। आप किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप यहाँ के पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आप महराज मलिक को क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर वो सही काम नहीं करेगा तो क्वेश्चन तो उनके ऊपर भी हम उठाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है।
ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी अफसर हो या कोई पॉलिटिशियन हो या देश का प्रधानमंत्री हो या देश का होम मिनिस्टर हो, अगर वो कहीं पब्लिक के हित में काम नहीं करेगा तो सवाल तो हमने उठाने हैं। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। टैगलाइंस बहुत सारी यहाँ पर, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, समग्र है। बहुत सारे ऐसे जो है सरकार ने इवेंट चलाए हुए हैं। चर्चा जो है शिक्षा के ऊपर चर्चा, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इन प्रोग्राम्स में उतना दम नहीं है कि वो क्वालिटी एजुकेशन को या इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट स्कूल्स के बढ़ा सके? देखो, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी जो मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, चाहे चीफ एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे जोनल डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर हो, चाहे हेड मास्टर लेवल के जितने भी हमारे टीचर्स हों, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो नए वाले चीफ एजुकेशन ऑफिसर आए हैं, उनसे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। वो एक अच्छे इंसान हैं, उनके पास एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है। उन्होंने हमें अच्छा एश्योरेंस दिलाया कि हम जितने भी हमारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हैं, हम अच्छे से इनको मॉनिटरिंग करेंगे। इनने एक साथ स्कूल को एक क्लब बनाया है, उन पे एक क्लस्टर हेड को लगा दिया जाएगा जो सिर्फ 7 स्कूलों पे मॉनिटरिंग करेगा। पहले के टाइम में क्या होता था कि पूरे जोन को एक बंदा मॉनिटरिंग करता था, वो कहां कहां जाता। अब इन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद तो करनी है, सरकार से तो हमें उम्मीद करनी है। इंशाल्लाह ये जो नए वाले चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, इनसे हमें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। और मैंने भी इनसे रिक्वेस्ट की, हमारे हाई स्कूल उदयनपुर में आप विजिट करिए, हमारे भरत हायर सेकेंडरी में आप विजिट करिए, हमारे हाई स्कूल उगाद में आप विजिट करिए, खनकोट विजिट करिए, गुंदना विजिट करिए, हर जगह आप विजिट करिए। आप देखिए, एजुकेशन को समझिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही है, कहाँ स्टाफ कम है, कहाँ कितने बच्चे हैं, कहाँ देने की जरूरत है, कहाँ उठाने की जरूरत है। अब इनसे हमें फुल एश्योरेंस मिला है कि हम एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। जो हमारे स्कूल हैं, चाहे हाई स्कूल उगाद है, चाहे कलिहांड है, चाहे उदयनपुर हायर सेकेंडरी है, चाहे खनकोट हमारा हाई स्कूल है, यहाँ स्टाफ जाएगा। अब हम वेट करेंगे, अगर यहाँ पे स्टाफ नहीं जाएगा तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। चलिए, तो इन्होंने कहा है कि अगर निज़ाम ठीक नहीं हुआ तो उसके लिए ये जो है सड़कों पर उतरेंगे। आपने सुना, आप जानते हैं कि सभी लोग जो है वो पढ़ना प्राइवेट में चाहते हैं, लेकिन जॉब उनको गवर्नमेंट चाहिए होती है। और ये गवर्नमेंट की ओर देखना और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ज़्यादा देना, ये सरकार भी चाहती है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो रही है और गवर्नमेंट स्कूल्स को ख़त्म किया जा रहा है। ना जाने कितने गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो चुके हैं। वो बंद होने की कगार इसलिए क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बढ़ावा दिया जाए या गवर्नमेंट स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर को उससे अच्छा किया जाए। जितना हो रहा है सब थोड़ा थोड़ा करके जो है जिंदा रखना है गवर्नमेंट स्कूल को, यही है। इनका बस चले तो ये गवर्नमेंट स्कूल ही बंद करवा दे पूरे देश में। इनका बस चले तो ये कहें कि आपको पढ़ना है प्राइवेट स्कूल में, और जिसमें हिम्मत होगी, जिसके पास कैश होगा, उसकी ऐश होगी, उसी की एजुकेशन होगी। यानी कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, वो सिर्फ एक नारा लग जाएगा, बाकी काम के लिए तो पैसा ही देना है। चलिए, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त और देखते रहे TLR न्यूज़। जय हिंद।